हेलो दोस्त, अगर तुम कंपटीशन एग्ज़ाम की फील्ड में आना चाहते हो तो इस वीडियो को स्ट्रेटेजी के रूप में पूरा ज़रूर देखना। इस वीडियो के बाद तुमको ये पता चल जाएगा कि तुमको शुरुआत कहाँ से करें और तुम्हारा अंत कहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग एकदम से आ जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में, सोचते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिल जाएगी तो सही रहेगा, मतलब हमारी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, हम सेफ जोन में आ जाएंगे। तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम करवाती है जॉब के लिए, जैसे एसएससी हो गई, यूपीएससी हो गई, एमपीपीएससी हो गई, ये सभी के लिए। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा और इन एग्ज़ाम के लिए आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। और इन एग्ज़ाम में मेनली 4 सब्जेक्ट की पूछी जाती हैं। पहला मैथ, दूसरा इंग्लिश, तीसरा रीजनिंग, चौथा कौन सा, जीएस हो गया। जो जीएस में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और अर्थशास्त्र हो गया, और करंट अफेयर भी इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी कहाँ से शुरू करें, या फिर आप अभी इसमें घुस रहे हैं तो कैसे इसकी शुरुआत कहाँ से करें। देखो, कई लोग शुरुआत कर ही नहीं पाते। क्या करते हैं कि वो लोग भटकते रहते हैं। मैंने खुद मेरा 12th पास हो गया था 2023 में। 2023 से मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने में लग गया था और आज 3 साल हो चुके थे। 3 साल का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाई स्टार्ट की जाएगी और एग्ज़ाम दिए जाएंगे, निकाले जाएंगे। लेकिन 3 साल क्या हो गए कि वेस्ट हो गए, ना कुछ तैयारी हुई ना कुछ। क्योंकि यूट्यूब पे यहाँ वहाँ मैं भटकता रहा, ना मुझे कोई सही दिशा भी नहीं मिली। अगर तुम एसएससी की तैयारी करना चाहते हो ना, तो एक बात ध्यान से सुनना कि तुमको कंसिस्टेंटली एक ही जगह पे रुके रहना है। जैसे तुम अभी ट्यूशन या फिर स्कूल जाते हो तो कई टीचर तुम्हें अच्छे लगते, कई टीचर अच्छे नहीं लगते। जो टीचर तुमको अच्छा नहीं लगता फिर भी पर तुम उससे पढ़ते हो ना, बात पढ़ते हो उससे और उसका सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो, उसमें नंबर भी लाते हो। क्यों? तब मतलब वो टीचर अच्छा नहीं भी लग रहा तब भी पर उसके सब्जेक्ट में नंबर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम उससे लगातार पढ़ रहे हो, लगातार उसकी क्लासेस कर रहे हो, उसकी क्लास देख रहे हो, उसके नोट बना रहे हो। तो वो ये बात हो जाती है कि तुम अगर कंसिस्टेंस रहते हो ना, तो तुम्हारा जो टीचर है जो तुमको अच्छे से नहीं समझा पा रहा, तो तुम उसकी बातों के उसके साथ बैठ के समझने लगोगे, उसकी ट्यूनिंग तुम्हारे साथ मैच होने लगेगी अगर तुम कंसिस्टेंटली उसके साथ बने रहोगे अंत तक। तब कई लोग क्या करते हैं कि आधे में ही छोड़ देते, बीच में 4-5 क्लास ली और फिर छोड़ दिया। इस तरह से फिर दूसरे टीचर को पकड़ लिया, फिर उसकी 4-5 क्लास ली, फिर छोड़ दिया। इस तरह से उनके कॉपी इकट्ठा होती रहती हैं, नोट इकट्ठा भरते रहते हैं बस, और उनकी तैयारी एक भी नहीं होती। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो देखो, अगर तुम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले किसी भी टीचर का ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच, या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपको करना बैच ज्वाइन करो। ठीक है, ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन उस की एप्लीकेशन पे जाके उसका बैच बाय करो और उसकी बैच की पूरी क्लासेस लो। वो फाउंडेशन बैच जब तक वो चलाए, जब तक उस पर क्लासेस डली हैं, जितनी क्लासेस डली उनको पूरा तुमको करना सबसे पहले। अगर तुम वो पूरी कर लोगे तो हाँ, तुम प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब कि तुम्हारे अंदर क्षमता है कि तुम उस फाउंडेशन बैच को पूरा कर सकते हो, उसके बैच को पूरा कर सकते हो, तभी वो बैच लेना। कई लोग इसी में ही हार मान जाते हैं, कई लोग बैच ही नहीं पूरा कर पाते, उनका मन नहीं लगता 4-5 क्लास में, 6वीं क्लास से छोड़ देते हैं। पैसा लगने दो, उनको मतलब भी नहीं है। जब समझ में नहीं आ रहा तो कौन पढ़ेगा। अपने मन मर्जी के ऊपर होते हैं ऑफलाइन में। इसीलिए सबसे पहले तुम कंसिस्टेंटली उस टॉपिक, उस बुक को, उस फाउंडेशन बैच को कंप्लीट करना है। जब तुम उसको कंप्लीट कर लोगे उसके बाद तुमको PYQ लगाना है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना, फिर उसके बाद PYQ लगाना, और PYQ के बाद आपको एक बार फिर से नोट जो आपने बनाए उनको रिवीजन करना है, और फिर आप जाके पेपर दे सकते हो। 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, इस तरह की स्ट्रेटेजी जब तुम अपनाओगे तब जाके तुम्हारे सिलेक्शन होने की संभावना है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं यहाँ से पढ़ूँगा, वहाँ से पढ़ूँगा, यूट्यूब में देख के फ्री में पढ़ लूँगा, तो तुम पढ़ते ही रह जाओगे। तुम्हारा सिलेबस ना कभी कंप्लीट होगा, ना कुछ होगा, ना तुम मॉक टेस्ट तक पहुँच ही नहीं पाओगे। ये लोग क्या सोचते हैं कि आगे सिलेबस कंप्लीट करता हूँ फिर मॉक टेस्ट लगाऊंगा,
फिर चैप्टर वाइज टेस्ट लगाऊंगा तो हो नहीं पाता, क्योंकि उनका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाता। इस चक्कर में वो मॉक टेस्ट ही नहीं लगा पाते, जबकि मॉक टेस्ट सबसे ज़रूरी होता है। आगे तुम एक चैप्टर ख़त्म करो, उस चैप्टर का तुरंत मॉक टेस्ट तुमको लगाना पड़ता है, तुरंत उसके क्वेश्चन देखने पड़ते हैं यूट्यूब पे। हाँ, तुम यूट्यूब पे क्वेश्चन वगैरह उसके देख सकते हो। अगर तुमने कोई चैप्टर, मान लो कोई बैच तुमने ख़रीदा, उस बैच से तुमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, अब उस चैप्टर के PYQ तुमको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। उस चैप्टर का नाम सर्च करो और पीछे PYQ लगा दो तो वो तुमको आसानी से मिल जाएंगे। तो इतना ही, क्योंकि ये 3 साल का एक्सपीरियंस था तो तुमको मैंने बता दिया। बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम करते हो। लेकिन अगर तुम इस स्ट्रेटजी से पढ़ते हो तो कसम से कहता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन मात्र 1.5 से 2 साल में हो जाएगा।